सबको जी यीशु की प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के दिन में मैं आप सबों के सामने एक छोटी सी घटना जो एक व्यक्ति के जीवन में घटित हुई, उस घटना के बाद वह व्यक्ति ईश्वर के अनुग्रह कृपा से आगे बढ़ते हुए एक बहुत बड़ा पुरोहित बना, दुनिया के सबसे बड़े साधना का केंद्र का एक संचालक बना, निर्देशक बना। उस घटना को मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। ये व्यक्ति जब छोटा था, बच्चा था, इस व्यक्ति को उसकी मां हर दिन शाम को यीशु की कहानियां बताया करती थी और हर दिन ये बच्चा बड़े दिलचस्पी के साथ, बड़े आनंद के साथ, उल्लास के साथ यीशु की कहानियां सुना करता था। यीशु की कहानियां सुनते 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 इस बच्चे के मन में एक ऐसा एक पिक्चर, यीशु के बारे में एक धारणा उसके मन में आई कि यीशु यानी कि बहुत ही शक्तिशाली होगा, सामर्थ्यवान होगा, बहुत बड़ा होगा, क्योंकि अद्भुत से अद्भुत बड़े बड़े कार्य जो प्रभु ने किए, चिन्ह चमत्कार किए, उसका वर्णन मां ने कहानी के माध्यम से अपने बच्चे को बता रखा था। तो एक दिन बच्चा अपने मां से बोलता है, मम्मी मुझे अब यीशु की कहानियां नहीं, जिसके बारे में आप कहानियों के द्वारा मुझे समझाते हो, मुझे उस व्यक्ति से मिलना है, मुझे यीशु से मिलना है, यीशु को देखना है, मैं यीशु को देखना चाहता हूं। क्या यह संभव है? मां ने कहा बिल्कुल यह संभव है। तो बेटा, बच्चा बहुत उत्सुक, बहुत एक्साइटेड कि मैं अब उस यीशु को देखने वाला हूं। शुक्रवार का दिन था और मां ने बच्चे से कहा कि शुक्रवार के दिन हम जाएंगे, उस यीशु से मैं आपको मिलाऊंगी। शुक्रवार का दिन बहुत ही एक्साइटेड बच्चा तैयार हुआ। चर्च में विशेष रूप से आराधना प्रार्थना हुआ करती थी, इसलिए मां ने अपने बच्चे को तैयार किया, बच्चे को लेकर चर्च गई। रास्ते में बच्चा सबको बाय बाय करते बोलता, मैं यीशु से मिलने जा रहा हूं, यीशु से बात करने जा रहा हूं। उसके अंदर का वो खुशियां व्यक्त करता हुआ जाता है। जैसे ही गिरजाघर में, चर्च में प्रवेश करता है, वो अपनी गर्दन लंबी करके देखता है कौन वो व्यक्ति है जो धारणा उसके मन में फॉर्म हो चुकी थी यीशु के बारे में कहानियां सुनते हुए। उसके अनुसार वो देखता है यहीं पर कोई होगा जिससे मिलने के लिए मेरी मम्मी लेके आई। देखता रहा देखता रहा देखता रहा, आराधना शुरू हुई। आराधना का गीत गाया जा रहा था। उसकी मां ने घुटने टेकते हुए सभी लोगों के साथ आराधना में वह शामिल हुई, लेकिन बेटा देखता रहा इधर उधर। मां ने कहा, बेटे तुम यीशु से मिलने आए हो ना, आगे देखो, यीशु को देखो। वो बोला, कहां? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे, कहां है यीशु? बच्चे को समझ में नहीं आया। मां ने बच्चे को इस प्रकार समझाया, बेटे आगे तुमको वेदी दिखाई दे रही, सफेद कपड़ों से सजाई हुई वेदी दिखाई दे रही। बच्चा बोलता, हां मां मुझे दिखाई दे रही। उस वेदी पर फूल रखे हैं दोनों जगह पर, इधर और उधर, दाएं बाएं, वो देख सकते हो? हां मैं देख सकता हूं। और उसके बाद मोमबत्तियां जलती हुई मोमबत्तियां देख सकते हो? हां मैं देख सकता हूं। और उस वेदी के बीचों बीच सोने के रंग में वह किरीट के रूप में वो मॉन्स्टर्स रखा है, उसको आप देख सकते हो। बच्चे ने कहा, ठीक है मैं देख सकता हूं। उस सोने के रंग के उस गोल आकार के उस मॉन्स्टर्स के बीचों बीच सफेद रंग की रोटी देख सकते हो? बच्चे ने कहा, हां देख सकता हूं। मां ने कहा, वही यीशु है।
बच्चा कहता है यही यीशु है। इसी यीशु के बारे में अपनी इतनी बड़ी बड़ी कहानियां बताई, तो छोटा सा है, इतनी बड़ी बड़ी कहानियां आपने बताई, ये है यीशु। मां ने कहा हाँ बेटा यही यीशु है। बच्चा समझ नहीं पाया, बहुत कंफ्यूज हो गया, चारों तरफ से देखता रहा। आखिर इसी यीशु के बारे में मां ने इतनी बड़ी बड़ी कहानियां बताई थी। जब उसने चारों तरफ से देखा, सभी लोग घुटने टेक कर, हाथ जोड़ के, सिर झुका के आराधना में जब लीन हुए थे, तब उसने अपनी मां को भी देखा। उसकी मां आंखें बंद करते हुए, हाथ जोड़ते हुए, घुटनों के बल उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। लड़के ने सोचा शायद मेरे मम्मी को यीशु दिखाई दिए होंगे, इसलिए मम्मी रो रही है। तुरंत बच्चा मम्मी के बगल में घुटने टेकता है और आगे देखता है, जैसे मम्मी ने कहा वैसा करता है। उस परम पावन संस्कार को देखता है। देखते 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 कुछ समय के बाद जो पिक्चर उसके मन में था, फॉर्म हो चुका था यीशु की कहानियां सुनते हुए, वो पिक्चर के अनुसार उस परम पावन संस्कार में, उस रोटी में यीशु उसको दिखाई देते। वही पिक्चर जो उसके मन में था, उस पिक्चर के अनुसार उस रोटी में यीशु दिखाई दिए। ये आश्चर्यचकित हो रहे, यीशु आ गए। वो जोर से चिल्लाता, मम्मी मैं यीशु को देख पा रहा हूं, यीशु आ गए इसमें। बहुत खुश हुआ वो, बहुत खुश हुआ, बहुत आनंदित हुआ, बहुत एक्साइटेड हुआ। चिल्ला चिल्ला के लोगों को बहुत बता रहा था, मैं यीशु को देख रहा हूं। मां ने अपने बच्चे को बचपन से ही यीशु का परिचय कराया। वो बच्चा आगे बढ़ के पुरोहित हुआ। पुरोहित होने के बाद आज के दिन में और पिछले कई सालों से दुनिया के सबसे बड़े साधना केंद्र का डायरेक्टर के रूप में, निर्देशक के रूप में वो सेवा दे रहे हैं। कितनी सुंदर बात। और इसी कहानी के माध्यम से भाइयों बहनों, मैं आप सबों के सामने और एक छोटी सी बात बाइबल में से आपके सामने रखना चाहता हूं। ये बात संत यूहन्ना के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 36 में लिखी है। यहां पर लिखा है, ये यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में है। यहां पर लिखा है, उसने यीशु को गुजरते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना, देखो ईश्वर का मेमना, बिहोल्ड द लैम ऑफ गॉड। ये बात यूहन्ना बपतिस्ता ने अपने शिष्यों से कही। यानी कि यूहन्ना बपतिस्ता ने अपने शिष्यों को यीशु का इंट्रोडक्शन दिया। John the Baptist introduced Jesus to his disciples. यूहन्ना बपतिस्ता ने यीशु का परिचय देते हुए अपने शिष्यों से कहा, देखो ईश्वर का मेमना। यहां पर यीशु का नाम नहीं बताया, यीशु हैं ये नहीं बताया, यीशु का मिशन बताया, यीशु का कार्य बताया, यीशु का काम बताया। देखो ईश्वर का ये मेमने को देखो। और प्रभु के यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्यों ने देखा, कितना सुंदर आकर्षक व्यक्तित्व प्रभु यीशु का, जबरदस्त मैग्निफिसेंट व्यक्तित्व, मैग्नेटिक व्यक्तित्व प्रभु यीशु का। यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्यों ने जैसे देखा, आकर्षित हुए, वो प्रभु के ओर, प्रभु का पीछा करने लग गए, प्रभु के पीछे चलने लग गए। अब यहां पर मैं आप लोगों को बात यह बताना चाहता हूं, मेरा और आपका, हम सभी लोगों का कार्य और जिम्मेदारी यह है कि हम यीशु को इंट्रोड्यूस करें दूसरों के सामने। जैसे यूहन्ना बपतिस्ता ने अपने शिष्यों को इंट्रोड्यूस कराया यीशु से, तो हम सबों का मिशन है कि हम सभी यीशु को इंट्रोड्यूस करें।
मुख्य रूप से ये जिम्मेदारी माता पिता की है। माता पिता संस्कार को ग्रहण करते वक्त, विवाह संस्कार को ग्रहण करते वक्त, बच्चे को बपतिस्मा देने के संस्कार को ग्रहण करते वक्त जिम्मेदारी लेते हैं कि बच्चे को ईश्वरीय मूल्य और सिद्धांतों के अनुसार आगे बढ़ाएंगे। वो जिम्मेदारी को समझते हैं साफ साफ और उसको निभाएंगे और प्रभु के धर्म शिक्षा पर आगे बढ़ाना जिम्मेदारी लेते हैं बपतिस्मा संस्कार में। इसलिए मां बाप को मुख्य रूप से यह जिम्मेदारी भली भांति निभानी होगी। और एक बार माता पिता इस जिम्मेदारी को भली भांति निभाएंगे, अपने बच्चों को यीशु से इंट्रोड्यूस कराएंगे। बचपन से ही जब बच्चे छोटे हैं यीशु का परिचय देंगे। जैसे उस मां ने अपने बेटे को कहानी के रूप में समझाया था, उसी प्रकार से माता पिता अपने ही तौर तरीके के रूप को अपनाते हुए अपने बच्चों को यीशु का परिचय देंगे, यीशु की शिक्षा देंगे, यीशु के मूल्यों को, सिद्धांतों को सिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे। बच्चे आपके सफल होंगे जो यीशु से परिचित होता, यीशु का अनुसरण करता, यीशु के मार्ग पर चलता है। वह व्यक्ति कभी दुनिया में हारेगा नहीं, जीवन में नहीं हारेगा, जिंदगी में नहीं हारेगा। यीशु की सफलता हम सबों की सफलता होगी। आज के दिन में बहुत सारे लोग असफल हैं, संघर्ष कर रहे हैं अलग अलग प्रकार से। युवा लोगों से मिलिए, नौकरी नहीं है, भविष्य को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, चिंतित हैं, शादी करने के लिए सही लाइफ पार्टनर नहीं मिल पा रहा है, घर की आर्थिक स्थिति खराब है और नौकरी मिल भी रही है, बहुत कम तनख्वाह है, अच्छी नौकरी नहीं है। कितना कुछ बॉदरेशन है, लोग एक प्रकार से निराश हैं, हताश हैं। आजमाइए उस यीशु को, जैसे स्रोतकर्ता बताता है स्रोत 34:9 में, परख करके देखो कि प्रभु कितना भला है, धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु की शरण में जाता है। टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। परख करके देखो कि प्रभु कितना भला है, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु की शरण में जाता। प्रभु की शरण में जाए। प्रभु की शरण में हम तब जा सकते हैं जब प्रभु के बारे में कोई इंट्रोड्यूस हमें करता हो, प्रभु की परिचय हमें देता हो, प्रभु का अनुसरण करने के लिए हमें प्रेरित करता हो। और ये कार्य मेरा और आपका है, मुख्य रूप से माता पिता का है। अपने बच्चों को अगर वो सफल बनाना चाहते हैं, यीशु से मिलाइए, यीशु का परिचय दीजिए, कभी निराश नहीं होंगे। यीशु के साथ रहने वाला हमेशा तरक्की करेगा, खुश रहेगा, आनंदित रहेगा। लिख के रखिए इस बात को, गारंटी है, गारंटी है। आजमा के देखिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, आपने हम सबों से बातें की आज के दिन में, वो सुंदर घटना के द्वारा, यूहन्ना बपतिस्ता का उस छोटे से उदाहरण के द्वारा आपने हम सबों से बातें की। प्रभु, हम सभी जानते हैं और मानते हैं और विश्वास करते हैं कि आप ही जीवन है, आप ही सर्वस्व है, आपके सिवा और कुछ नहीं, सब कुछ आप हैं। प्रभु, आपको जानते हुए, मानते हुए, विश्वास करते हुए, आपके मार्ग पर चलते हुए आगे बढ़ने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य हम सबों को प्रदान कीजिए। विशेष रूप से जो निराश हैं, हताश हैं, जिंदगी में हार चुके हैं, टूट चुके हैं, मायूस हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, उन सबों को प्रभु अनुग्रह प्रदान कीजिए। वो आपको जान जाए, आपको माने, आप में विश्वास करें, आपका अनुसरण करें, आपके मार्ग पर चलें, सफलता हासिल करें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।